हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले जर्नल चैप्टर में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। हर एक ट्रांजैक्शन ध्यान से समझना, विथ लॉजिक समझाने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना। पहला ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिटेड इन अकाउंट। हमने कैश डिपॉजिट किए हैं बैंक अकाउंट में, यानी कि बैंक अकाउंट हमें करना पड़ेगा डेबिट, और कैश गोज़ आउट, कैश हमारे पास कम होगा। इसका रूल क्या है? बैंक अकाउंट का रूल होगा पर्सनल डेबिट द रिसीवर, और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया क्योंकि उसका है रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन। हमने सिर्फ लिखा है कैश विड्रॉन। किस में से विड्रॉ किया? बैंक में से विड्रॉ किया। तो कैश अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट क्योंकि हमारे हाथ में कैश आएगा, रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को क्रेडिट इसीलिए किया बिकॉज बैंक में रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। इस बार हमने पर्सनल यूज़, जब भी पर्सनल यूज़ आए तो आपको ड्राइंग्स लिखना है, भूलना मत। यहाँ पे पर्सनल यूज़ था, यहाँ पे नहीं है। तो टू बैंक अकाउंट विड्रॉ किया है तो विड्रॉ हमेशा बैंक में से होगा। इसका क्या लॉजिक है? क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बैंक अकाउंट पर्सनल है और इस बार तो ड्राइंग्स भी एक पर्सनल है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट, पेमेंट बाय अ चेक टू अ क्रेडिटर। क्रेडिटर का कोई भी नाम ले लो। हमने लिया है राकेश। राकेश अकाउंट डेबिट। इसका रूल क्या है? अगेन ये एक नेचुरल लिविंग पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। हु इज़ द रिसीवर? राकेश इज़ द रिसीवर, क्योंकि हमने राकेश को क्या दिया है? चेक दिया है टूवर्ड्स द ड्यूज। एंड कैसे दिया है? चेक से दिया है, तो टू बैंक अकाउंट बिकॉज क्रेडिट द गिवर। हु इज़ द गिवर? हमारी बैंक अकाउंट इज़ द गिवर, इसीलिए यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। तो ये रूल याद रखना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राकेश एक नेचुरल लिविंग पर्सन है, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट, पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर। ड्राफ्ट के द्वारा हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया है। अगेन क्रेडिटर का कोई भी नाम ले लो बिकॉज ही इज़ द रिसीवर, तो अगेन डेबिट द रिसीवर। ड्राफ्ट के लिए बैंक चार्जेस लगेंगे तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और हु इज़ द गिवर? हमारी बैंक जो है वो दैट इज़ द गिवर, इसलिए बैंक अकाउंट को किया क्रेडिट। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ रेंट बाय चेक। रेंट का पेमेंट किया है चेक के थ्रू। रेंट इज़ एन एक्सपेंस, तो रेंट अकाउंट डेबिट। इसका रूल क्या है? एक्सपेंस सारे नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हु इज़ द गिवर? हमारी बैंक इज़ द गिवर, तो बैंक अकाउंट को किया क्रेडिट। नेक्स्ट, चार्जेस चार्ज बाय बैंक। हमारी बैंक ने चार्जेस लगाए हैं हम पे, तो ये एक एक्सपेंस है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। टू बैंक अकाउंट बिकॉज हमारी बैंक जो है दैट इज़ द गिवर। ये दोनों अलग अलग है, ये बैंक चार्जेस है और ये बैंक है। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। कौन है पर्सन? राहुल। राहुल ने हमें चेक दिया, हमने डिपॉजिट भी कर दिया, तो हु इज़ द रिसीवर? हमारी बैंक। एंड हु इज़ द गिवर? डेटर, जिसका नाम था राहुल। तो बैंक पर्सनल, ये आर्टिफिशियल है। राहुल नेचुरल लिविंग पर्सन है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। होप यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होगा आपको। नेक्स्ट, नाइन्थ,
चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम पर डिपॉजिट नहीं किया। ये ध्यान से देखना, जब हम चेक डिपॉजिट नहीं करते हैं उस दिन तो हमें क्या लिखना पड़ता है, चेक इन हैंड। अभी भी चेक हमारे हाथ में है, बट किसने दिया है, राम ने तो अपना काम ख़त्म कर दिया है, तो राम को करना पड़ेगा क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। तो आप नरेशन लिखना मत भूलना, मैंने यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन में नरेशन लिखा है, बीइंग चेक रिसीव्ड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। नेक्स्ट ऊपर का कंटिन्यू हो रहा है, अबाउट चेक अभी डिपॉजिट हो रहा है, अभी डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब बैंक अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, बिकॉज हमारी जो बैंक है दैट इज़ द रिसीवर ऑफ द चेक, और चेक इन हैंड को करना पड़ेगा क्रेडिट, क्योंकि चेक इन हैंड पहले किया डेबिट, अभी उसकी इफेक्ट को हमें ज़ीरो बनाना है। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड चेक इज़ डिसऑनर्ड। भाई सामने वाले के बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, वो चेक तो डिसऑनर हो गया, तो राम हमारा फिर से बन गया डेटर, इसीलिए उसका अकाउंट किया डेबिट। एंड हु इज़ द गिवर, इस बार हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, तो टू बैंक अकाउंट, हमारी बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक, हमारी बैंक ने चार्ज किया है इंटरेस्ट, वापिस ये एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट को करना पड़ेगा डेबिट। टू बैंक अकाउंट, हमारी जो बैंक अकाउंट है उसमें से बैलेंस कम हुआ है, तो इस बार हमें क्या बोलना है, क्रेडिट द गिवर। हु इज़ द गिवर, आवर बैंक अकाउंट इज़ द गिवर। गिवर मतलब बैलेंस कम होगा, रिसीवर मतलब बैलेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने अलाउ किया इंटरेस्ट, यानी हमारे लिए इनकम है, ध्यान से देखना। बैंक अकाउंट हुआ डेबिट, यानी डेबिट द रिसीवर, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि उसने हमें इंटरेस्ट दिया है, इसीलिए टू इंटरेस्ट अकाउंट सॉरी टू इंटरेस्ट अकाउंट हमने किया है क्रेडिट। आप टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हो। वापिस, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, ये बैंक के लिए एक्सपेंस है, यानी हमारे लिए क्या होगा, इनकम, इसीलिए हमने टू इंटरेस्ट रिसीव्ड किया क्रेडिट, और बैंक हमारा जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। जब जब बैलेंस बढ़ेगा डेबिट, डेबिट द रिसीवर करना है। नेक्स्ट, बैंक मेक्स इंश्योरेंस पेमेंट, इंश्योरेंस हमारे बिहाफ पे बैंक पेमेंट कर रहा है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को करना पड़ेगा डेबिट। क्यों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, क्रेडिट द गिवर। हु इज़ द गिवर, हमारी जो बैंक अकाउंट है वो, यानी टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ, डिविडेंड कलेक्ट किया गया है, यानी डिविडेंड हमारे लिए इनकम होती है। सबसे पहले बता दूं, डिविडेंड उन चीज़ों पे मिलता है जब हमने इन्वेस्टमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो ये हमारी इनकम है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए बैंक अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, डेबिट द रिसीवर। हु इज़ द रिसीवर ऑफ डिविडेंड, तो बैंक अकाउंट, एंड डिविडेंड हमारे लिए इनकम है, इसीलिए टू डिविडेंड अकाउंट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश, बैंक लोन का पेमेंट किया है हमने, वो भी कैश में, तो बैंक लोन हमारी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, पर अभी हमें कम करनी है, तो उसको करना पड़ेगा डेबिट। टू कैश अकाउंट, कैश इस बार क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि हमने पेमेंट किया है कैश में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय चेक, चेक के थ्रू पेमेंट किया है हमने बैंक लोन का, तो वापिस लायबिलिटी को कम करना है, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, और पर इस बार कैश नहीं है, इस बार है चेक के थ्रू, यानी हु इज़ द गिवर, हमारी बैंक इज़ द गिवर, तो टू बैंक अकाउंट। याद रखना ये बैंक लोन है, बैंक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर,
वैसे ये जर्नल एंट्री की वजह से हमारा ओवरऑल बैंक बैलेंस सेम रहेगा। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है तो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ही होगा। किसका अकाउंट बढ़ेगा ये इम्पॉर्टेंट है। पीएनबी में ट्रांसफ़र किया है तो उसके अकाउंट को कर दो डेबिट। एसबीआई से कम हुआ है तो उसके अकाउंट को कर दो क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, पीएनबी इज़ द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एसबीआई इज़ द गिवर। तो इसके साथ हमने सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ये वीडियो में कवर कर लिए हैं। अभी आपको क्या करना है, कोई भी एक रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी की बुक उठानी है, उसमें से सारे ट्रांजैक्शंस आपको इसी तरह सॉल्व करने हैं। कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।